गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना नया पाठ वे दिन भी क्या दिन थे पढ़ेंगे। ये कहानी कल्पना पर आधारित कहानी है जो आने वाले समय यानी भविष्य के बारे में सोचकर लिखी गई है कि उस समय हमारे विद्यालय कैसे हो सकते हैं, बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। ये सब आप इस कहानी को पढ़ के समझेंगे। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुमी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। ये कह रहे हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है कुमी के साथ। कुमी किसी लड़की का नाम है, उसकी डायरी में लिखा गया है और वो तारीख है 17 मई 2155। ये भविष्य का हो गया। अब आजकल हम 2020 में हैं, ये आपको पता है। तो 2155 आने वाला समय कहा जाएगा। तो उसने भी उसमें लिखा था उस दिन कि आज रोहित को सचमुच की किताब मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुमी के दादाजी ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलट कर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। तो कह रहे हैं कि उसको कुमी को याद आया कि उसके दादाजी ने उसे बताया था कि जब वे छोटे थे तब उनके भी दादाजी ने कहा था कि उनके ज़माने में जो किताबें होती थी, कहानियाँ जो होती थी, वो सब कागज़ पर लिखी होती थी। और पृष्ठ माने पेज, जैसे हम पेज पलटते हैं तो पेज को पलट करके एक पढ़ने के बाद दूसरा पृष्ठ को पलटा जाता था और हम आगे की कहानी पढ़ते थे। सारे शब्द स्थिर रहते थे, मतलब एक जगह पर स्थिर रहते थे, अपने आप चलते नहीं थे। इसका मतलब है जैसे आजकल पर्दे पर चलते का मतलब जैसे आजकल कंप्यूटर मोबाइल में करते हो तो अपने आप आगे पीछे हो सकते हैं, अपने हिसाब से सेटिंग करके आ जाते हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन जब किताब पढ़ते थे उस तब तो वो किताबों में वो अक्षर जो है वो एक जगह पर स्थिर रहते थे। रोहित ने कहा था कि कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और वह भी एकदम नई की नई रहती। रोहित ने उसको बताया था कि पहले ज़माने में जो पुस्तकें हैं वो कितनी बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। आजकल तो हमारे टेलीविज़न यानी कंप्यूटर मोबाइल में जो भी रहता है वो हमेशा नया लगता है और वो कभी पुराना भी नहीं होता है। कुमी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? ये दोनों बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, फिर उससे पूछा कि तुमको ये पुस्तक मिली कहाँ? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें ये पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। रोहित ने उसको बताया, बातचीत कर रहे हैं तो कुमी ने पूछा क्या लिखा? उसने कहा स्कूलों के बारे में। तो स्कूल? कुमी ने प्रश्न किया, उसके विषय में लिखने को है ही क्या? हर विद्यार्थी के घर में एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियाँ बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुमी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। तो आपने देखा कि कुमी ने बताया कि उस समय जब कुमी लोग पढ़ते तो वो कह रहे कि स्कूलों के बारे में लिखने के लिए होता ही क्या है, कुछ भी तो नहीं। घर में सबके घर में एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरफ पर्दा होता है और हम लोग सब उसके सामने बैठकर रोज़ पढ़ाई करते हैं। वो मशीन हमें बताती है, काम देती है और जो काम करते हैं फिर हम उसी में डाल देते हैं। वो हमारा पेपर भी लेती है। ये कहते कहते वो थक गई और कहने लगी, कितना ये सारा कितना उबाऊ, मतलब मज़ा नहीं आता इसमें, ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं इसलिए स्कूल का सारा काम करने में। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इससे तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। देखो उसने कहा, रोहित ने हंसने कहा कि अरे नहीं बुद्धू, ये स्कूल का वर्णन जो इसमें जिन स्कूलों के बारे में इसमें बताया गया, वर्णन माने बताना, किसी चीज़ के बारे में विस्तार से बताना, तो वो हमारे समय के स्कूल से अलग था। भिन्न माने अलग होता था। इसमें तो स्कूलों के बारे में लिखा है जो पहले होते थे, यानी हमारे दादाजी के मन में। कुमी के मन में कुछ उत्सुकता जगी।
बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। उसने कहा फिर भी जैसे भी होंगे लेकिन अध्यापक तो मशीन ही होती होगी। और कुमी को कुछ याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज़ वही गलतियाँ होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की में कुछ तेज़ रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है सब ठीक रहेगा। तो मुझे याद आया कि जब एक बार उसकी ज्योग्राफी भूगोल यानी ज्योग्राफी की जब वो पढ़ाई कर रही थी तो उसकी मशीन ख़राब हो गई थी, बार बार वही गलती हो रही थी। तो मम्मी ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बुला करके उसे ठीक करवाने की कोशिश की थी। तो उस समय उसने भगवान से मन ही प्रार्थना की थी कि ये भगवान ये मशीन ठीक ना हो कुछ दिनों के लिए, क्योंकि इससे पढ़ के मैं बोर हो चुकी हूँ, कम से कम कुछ टाइम के लिए तो मुझे इस काम से छुट्टी मिल जाएगी। यह सोचकर वो कहने लगी, लेकिन उसके आदमी ने उसको ठीक कर दिया और कुमी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही। तभी रोहित ने कुमी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा? कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। तो रोहित ने उसको बताया कि नहीं, उस समय तो जो स्कूल होते थे वहाँ पे मशीन नहीं पढ़ाती थी, वहाँ तो कोई लेडीज और जेंट्स लोग जो होते थे वो टीचर यानी अध्यापक बन के पढ़ाते थे बच्चों को। तो कभी चौंक करके बोली, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई स्त्री पुरुष इतने सारे विषय पढ़ा सकता है बच्चों को? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसने कहा ऐसा ही नहीं, और वो बच्चों को सारे विषय भी पढ़ाते थे, साथ में वो उनके घर भी नहीं जाते थे बल्कि सारे बच्चे एक विशेष जगह पर जाते थे जिसे स्कूल कहा जाता था और वो लोग उनको वहीं पर पढ़ाया करते थे, वहाँ पढ़ाते थे, उनको समझाते थे। तो उस समय का काम ऐसे होता था, हमारे स्कूल की तरह नहीं होता था। कुमी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? उसने प्रश्न पूछा, क्या उस समय पे बच्चे एक जैसा ही करते थे, एक जैसा ही चीज़ें सीखा करते थे? तो उत्तर मिला उसे, हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, यानी एक उम्र के बच्चे जो वो एक साथ बैठ के एक जैसी चीज़ों को सीखा करते थे। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता था। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? उन्होंने कहा, फिर माँ कहती है कि मशीन का जो अध्यापक है वो तो हर बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी समझ के हिसाब से पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में वो लोग कैसे पढ़ाते होंगे? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे, रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। तो उसने कहा, पहले लोग ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अब तुम्हारी इच्छा पढ़ने की तो बार बार बहुत क्वेश्चन कर रही हो, गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें पुस्तक के बारे में कुछ नहीं बताता हूँ, ना पुस्तक दूंगा। तो कुमी झड़ बोली, नहीं नहीं, मैं तो उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितने अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। नहीं नहीं, मुझे पुस्तक देना, मैं तो जानना चाहती हूँ कि उसे नई नई बातें सीखने को मिलेंगी और अलग अलग अजीब अजीब निराली अलग अलग बातें मुझे जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुमी बोली, लगता है सबक का समय हो गया। इतने में उसके माँ ने अंदर से आवाज़, उसने कहा, लगता है सबक यानी पढ़ने का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुमी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी, यानी आगे की पढ़ाई कराने को तैयार बैठी थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई, सबसे पहले आज तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। मशीन से आवाज़ आई कि कल का किया गया काम को इस मशीन में डाल दो और आज गणित पढ़ेंगे। कुमी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। कितने अच्छे वो स्कूल होते होंगे। वो स्कूल के बारे में सोच रही, उस समय किताब के में जो लिखा गया है कि वो कितना अच्छा स्कूल होता होगा। जैसे आजकल आपका स्कूल है, आप लोग स्कूल आते हो, हंसते बोलते हो, बच्चों खेलते हो आपस में, तो ये पढ़ाई करते हैं, इस तरीके से आप पढ़ाई करते हो। लेकिन वो घर में अकेले एक मशीन के सामने बैठ कर पढ़ाई करते हैं। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। इतने में मशीन से जो है स्वर माने आवाज़ आने शुरू हो गई और उसके पर्दे पर जो है वो अक्षर और वहाँ के अंक आने शुरू हो गए थे।
और कुमी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तब भी कुमी स्कूल के बारे में सोच रही उस समय स्कूल कितना अच्छा होगा, लोग कितना एंजॉय करते होंगे, कितना मज़ा करते होंगे एक साथ, जब सारे बच्चे जाते होंगे वो स्कूल कितना अच्छा होगा। ये कहानी जो है आइजक असिमोव ने लिखी हुई है। तो कहानी पढ़ के आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा कि ये कहानी आने वाले समय यानी भविष्य की है और उसमें विद्यालय कैसे हो सकते हैं और बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। पाठ को पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।